Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. सो स्टूडेंट्स लेट्स अंडरस्टैंड लिंकेज यानी कि रिलेशन बिटवीन इंडस्ट्री एंड मार्केट। तो आप देखेंगे कि जो इंडस्ट्री है वो मार्केट से कैसे लिंक है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक फ़्लो चार्ट दिया गया है। इस फ़्लो चार्ट के थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इंडस्ट्री और मार्केट में क्या लिंक है। देखिए फर्स्ट यहाँ पर जो कॉलम है उसमें है लिखा है इनपुट्स यानी कि जो एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए जो मेन कंपोनेंट्स कह सकते हैं हम जो चाहिए होते हैं, रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट पार्ट्स, यानी कि वही रॉ मटेरियल यानी कि जो कच्चा माल होता है और उससे रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अब यहाँ पर प्रोडक्शन के फैक्टर्स दिए गए हैं, लाइक जो प्रोडक्शन करने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि आपका लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेनर और इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें आप लैंड समझते हैं, लेबर समझते हैं, कैपिटल समझते हैं। कैपिटल यानी कि मशीनरी या फिर मनी, तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। यहाँ एंटरप्रेनर का मीनिंग है स्टूडेंट्स जो अ पर्सन हु सेट अप अ बिजनेस टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन होप ऑफ बेनिफिट, यानी कि एक वो पर्सन जो बिज़नेस को सेटअप करता है और उसमें जो फाइनेंशियल रिस्क जो है वो उठाता है किस होप में कि उसको प्रॉफिट होगा। यानी कि जो हम इसको एक सिंपल लैंग्वेज में एक बिजनेसमैन भी कह सकते हैं, अगर हम हिंदी में कहें तो उसको हम व्यवसाय भी कह सकते हैं जो किसी बिज़नेस को सेटअप करता है। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब किसी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए पूरा जो फ्रेमवर्क होता है, लाइक आपका बिल्डिंग्स हैं, पावर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये सब चीज़ें आती हैं हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या क्या नीड्स होती है, ये आपका ट्रांसपोर्ट हो गया। ट्रांसपोर्ट किस लिए, इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसको दूसरी जगह पर भेजने के लिए, सेल करने के लिए, तो हमें किसकी ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्ट की। एक जगह से दूसरी जगह पर जो तैयार प्रोडक्ट है उसको पहुंचाया जा सके। उसके बाद फैक्ट्री यानी कि जहाँ पर इंडस्ट्री लगाई गई है, कारखाना है जहाँ पर। उसके बाद आउटपुट प्रोडक्ट यानी कि जो आपका तैयार प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है। यहाँ ट्रांसपोर्ट किस लिए था कि ये जो सब चीज़ें हैं लाइक रॉ मटेरियल वगैरह इनको लाने के लिए फैक्ट्री तक। ठीक है, फैक्ट्री से जब हमारा प्रोडक्ट तैयार हुआ तो फिर हमें ट्रांसपोर्ट का नीड होता है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट उस जो आपका तैयार प्रोडक्ट है उसको दूसरी जगह पर यानी कि मार्केट में पहुंचाता है। ठीक है, मार्केट से फिर क्या होता है, मनी आती है। मनी से फिर क्या होता है, फिर दोबारा से ही ये प्रोसेस यानी कि फैक्ट्री ऑनर, इंडस्ट्री ऑनर रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं, लेबर को करते हैं। तो इस तरह से एक ये पूरा साइकिल चलता रहता है। तो हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्री है वो मार्केट पे डिपेंड है, बिकॉज़ ये सारा जो प्रोसेस किया जा रहा है इस बीच में, तो ये सब किस लिए किया जा रहा है, मनी के लिए। ठीक है, और मनी इन दोनों से लिंक है यहाँ पर, क्योंकि इंडस्ट्री सेटअप हुई है बिकॉज़ मार्केट से मनी आती है। ठीक है, और मार्केट से मनी आती है तभी आगे जाके प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं और वो फिर से मार्केट में आते हैं। तो इस तरह से ये पूरा यहाँ पर साइकिल चलता रहता है। ओके, द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन एट लीस्ट कॉस्ट इज़ द लीस्ट कॉस्ट। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड स्पेशलाइज्ड लेबर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। हम इंडस्ट्री की लोकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो किसी फैक्ट्री को लोकेशन डिसाइड करनी है तो हमें क्या डिपेंड करता है उस पर कि वहाँ की जो टोटल कॉस्ट आए, मतलब इन सब चीज़ों की, आपका जो आपने अभी पढ़ा, लेबर की, कैपिटल की और रॉ मटेरियल की, तो इन सब की जो सबसे कम कॉस्ट आए यानी कि कम लागत लगे,
तो ऐसी लोकेशन को फैक्ट्री के लिए सूटेबल समझा जाता है कि वहाँ पर हम इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं और जो स्किल्ड लेबर होती हैं, यानी कि एक ऐसे लेबर जो अपने काम में माहिर हैं, तो ये चीज़ें भी यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसी और स्किल्ड लेबर आपकी, तो वो भी इंडस्ट्री की लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि प्रभावित करते हैं। कैसे? क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में अच्छी लेबर है, अच्छे लोग हैं, स्किल्ड लेबर हैं, और वहाँ पर गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री के लिए या इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों के लिए कुछ अच्छी पॉलिसीज़ बनाई हैं, तो वहाँ भी लोग अट्रैक्ट होंगे इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। इन्हीं पॉइंट के बेसिस पर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एक आइडल लोकेशन दी गई है एक इंडस्ट्री के लिए कि कैसी होनी चाहिए एक आइडल लोकेशन। लाइक कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट, मतलब उस साइट पर यानी कि उस जगह पर जो रॉ मटेरियल है उसको प्राप्त करने की, उसको ऑब्टेन करने की जो कॉस्ट है वो कम हो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, यानी कि उस साइट पर, उस जगह पर जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो भी कम होनी चाहिए। ठीक है। डिसीज़न टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट, और उस जगह पर फैक्ट्री को लगाने का जो डिसीज़न है वो भी डिपेंड करता है। और कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, और जो प्रोडक्ट फैक्ट्री में तैयार हो रहा है, इंडस्ट्री में तैयार हो रहा है, उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने की, यानी कि दूसरी जगहों पर पहुंचाने की जो कॉस्ट है वो भी कम होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर एक प्लेस पर सही बैठ रही हैं, तो वो जो प्लेस है वो हमारी इंडस्ट्री के लिए एक आइडल लोकेशन हो सकता है। होप सो स्टूडेंट ये आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।